सुबह का टाइम है 7 बजे का। अभी 7 बज गए थे सुबह के और मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता। तो मम्मी दूध जल्दी लेकर आ गई थी, थोड़ा जल्दी गई थी दूध लेने और मैं खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं, जब तक मम्मी जी आती है तो मैं खाना बनाकर रख लेती हूँ। रूहान यहाँ पे रो रहा था बहुत ज़्यादा और फिर मैं इसको लेकर के बैठी थी। जब मम्मी जी आई तो ये खेलने लग गया था और कूलर में पानी भर रही थी तो इसके उसमें लग गया था। इतने मैंने खाना बनाया तो कूलर में पानी भी डल गया था। फिर मैंने खाना बना के बाहर रख लिया था मंचे पर। मम्मी जी रूहान बैठ के खा रहे थे। जैसे ही मैं इसके पास आई तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। पता नहीं क्यों ही रो रहा था। तो मैंने चाय को दूर कर लिया था कहीं इसमें हाथ ना मार ले। और फिर गर्म भी है ये चाय। मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे और मैंने इसके लिए भी पराठा बनाया हुआ है। फिर ये तैयार हो गया था, नहा लिया था। नहा धो के पहले तो मम्मी जी इसको बाजार में लेकर जाने वाली थी, लेकिन आज नहीं जाएगी, कल जाएगी। तो फिर ये रेडी होके तैयार होके खेल ही रहा था और कैप भी लगा रखी थी। फिर ये तेज 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 रोने लग गया था, रो रहा था, बोल रहा था कि फिर मेरे को आइसक्रीम खानी है। फिर मम्मी जी इसको आइसक्रीम खिला कर लेकर आई थी। अभी हम अंदर बैठे हुए हैं, दोपहर का है टाइम। दोपहर का खाना बना लिया था, दोपहर का खाना खा रहा था मस्ती में। उसके बाद ये शाम को गुलाब जामुन भी लेकर आ गया था। गुलाब जामुन मांग रहा था और 2 गुलाब जामुन लेकर आया है, अपने आप ही लेकर आया था बाहर से बता के। इसके बाद मैं लगी थी, ये चले गए थे बाहर खेलने में, लगे थे कपड़े फोल्ड करने। इतने सारे कपड़े तो मैंने रख दिए और कुछ रह गए थे यहाँ पे फोल्ड करने, दुपट्टे वगैरह रह गए थे। तो जो फोल्ड थे मैं इनको एक साइड में करके रख रही थी। अलग अलग भी करने पड़ते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे छोटे कपड़े और बड़े कपड़े। यहाँ पे मैं कुछ मैंने कुछ हद तक कपड़े फोल्ड कर दिए थे। दुपट्टों जब हवा चलती है तो दुपट्टे उड़ते ही रहते हैं का वो। रूहान के कपड़े मैं अलग करके रखूंगी। रूहान के कपड़े टोकरी है, इसके कपड़े मैं अलग करके रख रही थी। मेरे को इसके कपड़े छांटने हैं, फिर इसमें कुछ जो है आते ही नहीं है इसका कपड़े। तो पहले भी मैं सोच रही थी कि आते नहीं है, तो मैंने यहाँ पे उठा के अलग अलग करके रख दिए थे। अभी सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे मैंने। अभी मैंने मम्मी जी के कपड़े अलमारी में रखे, रूहान के कपड़े मैंने टोकरी में रखे, आधे कपड़े मैंने निकाल दिए थे। मैं अपने लोअर टी शर्ट यहीं पे रख रही थी। फिर उसके बाद मैंने ये पिलो वगैरह सेट करके रखा और रूहान लेने चला गया था आइसक्रीम। में पता नहीं किसकी नकलें उतार रहा है, इतने में हनी भी आ गया था। और मम्मी जो मटका कुल्फी लेकर आई थी, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आता है शाम को। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 बज रही हो, लेकिन 7 नहीं, 7 ही बज रहे थे। अभी गर्मियों की वजह से पता नहीं चलता है। और मैंने ले ली थी आइसक्रीम और एक इसने, और ये मस्ती कर रहा था यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाते हुए। और इतने में तनु भी आ गई थी और तनु के साथ लगा था ये मस्ती करने, बोल रहा था कि खा ले। हनी भी आ गया था यहाँ पे, इसने हाथ में ले रखी थी ये पाइप। और अभी मैं बना रही हूँ शाम का खाना। यहाँ पे जब मैंने कपड़े रखे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 बज गए थे। और रूहान को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मम्मी जी बोल रही थी कि मैंगो के साथ यहाँ पे नमक नमक मिर्च डाल के, प्याज वगैरह डाल के यहाँ पे पराठे बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मम्मी जी मैंगो लेकर आई थी। सबसे पहले मैंने मैंगो धो के पानी में डाल दी थी, ठंडे पानी में, जब तक ये ठंडी भी हो जाएंगी। और फिर मैंने यहाँ पे आटा छान लिया था। आटा छानने के बाद में मैं इसमें डालूंगी नमक और मिर्च, ये दो ही चीज़ें डलती हैं। अब मैंने जो मसाला निकाला हुआ था मिक्सी में, हाथ वाले में वो था लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। और मैंने बहुत ज़्यादा प्याज भी निकाले थे, 4 से 5 प्याज निकाले थे मैंने इसमें। और इसमें मैंने इसको डाल दिया था और कर दिया था मिक्स। ये सबसे पहले तो हाथ से मिक्स करना पड़ता है, नहीं तो। और वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हो तो थोड़ी बहुत की ही होती है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से आटा लगा रही थी मैं।
जब मैंने इसको गूंद के रखा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। जब मैंने इसको गूंदा तो नमक मिर्च अच्छे से सेट हो गया था, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। और जब तक ये मैंगो भी मम्मी जी मैंगो लेके चले गई थी अंदर, इनको पलक निकाल रही थी मैंगो का। ऐसे ही फिर कटोरी में निकाल रही थी, सारा का सारा कटोरी में निकाल लिया था जितनी भी मैंगो खाने थी। सबसे पहले तो रूहान के लिए निकाल के रखा था। अभी मैंने हाथ धो लिए थे और मैं रखूँगी तवा गैस पे। तो सबसे पहले तो मैंने ये सारी की सारी सलफ़ को साफ़ किया। मैं ऐसे ही करती हूँ, खाना बनाने से पहले पूरी सलफ़ को साफ़ करती हूँ और फिर इसके बाद हम खाना बनाते हैं। बेलन वगैरह धोते हैं और जिससे साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं बना लेते हैं तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम करना शुरू कर दिया था। मम्मी जी रूहान को बाहर लेकर गई थी मैंगो का पल्प निकालने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज तेज रो रहा था। और इसको भूख भी जल्दी ही लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसके इसके तो पराठे भी बनते हैं और इसकी रोटी भी बनती है, लेकिन रोटी ही बना के रोटी ही बोल रही थी मम्मी जी, और फिर मैंने इसको देसी घी लगाया और ये बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में। मम्मी जी को साथ के साथ रूहान को भी खाना खिला रही थी बैठ के अंदर। और जैसे ही मम्मी जी इसको मैंगो लगी खिलाने, ऐसे चम्मच में खिलाने कटोरी में निकाल के, तो इसने ऐसे नहीं खाई थी क्योंकि ये तो अपने आप ही मैंगो को खाता है। बहुत ज़्यादा मस्ती करता रहता है। फिर हमने इसको एक मैंगो ऐसे ही दी थी और जब देते हैं तो कपड़े लग जाता है गंदे करने। मैंने खा यहाँ पे रोटी बना ली है, एक तो मैंने सेक दी है। जैसे ही मैं दूसरी बेलने लगी, ये फट गई थी। इसका आटा भी बहुत पतला भी हो जाता है गूंदते गूंदते। जो थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा डल जाए तो बिल्कुल पतला हो जाएगा। और फिर मम्मी जी आ गई थी अंदर, रूहान को लेके बैठ के खाना खाएंगे अब दोनों के दोनों। मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि आप भी खाना खा लो, उसने तो खा लिया था, फिनिश कर दिया था। वो सारा खाना बंद कर भी रेडी था, मैं लेकर आ गई थी अंदर और पानी की बोतल वगैरह रख ली थी। इसको मलाई के साथ खिला रही हैं। फिर मैंने, और तो कोई मलाई नहीं खाएगा, मलाई को रख दिया है मैंने अंदर। इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।